अब तक आपने देखा भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को बताते हैं कि कैसे छलकर कंस ने ऋषि परशुराम से उनका संसार विनाशक धनुष प्राप्त किया। दूसरी ओर अग्नि चक्र की बढ़ती शक्ति से भयभीत गांव वाले नंद बाबा से रक्षा की गुहार लगाते हैं। नंद बाबा, अग्नि चक्र की शक्ति तो बढ़ती ही जा रही है। तभी कान्हा को अपने मध्य ना पा सब चिंतित हो जाते हैं और आकाश से आए इस नए संकट का रहस्य खोज रहे बलराम तथा कान्हा को ऋषि गर्गाचार्य सारंग धनुष का सत्य बता भगवान परशुराम से सहायता लेने का सुझाव देते हैं। अब आगे। ओ चक्रधारी, चक्र चलाने वाले, भू को धारण करने वाले भूगर्भ, लक्ष्मीपति, संसार की लक्ष्मी के पति। चानू, जी भगवान। प्रहलाद, जी भगवान। मैंने तुम लोगों को उस विष्णु के शास्त्र नाम लेने को कहा था, श्रद्धा भक्ति भाव से उसका जाप करने को नहीं। सर्वज्ञानी, तू ये सोच रहा होगा ना कि मैं अपने ही भक्तों से तेरे भिन्न 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 नामों का उच्चारण क्यों करवा रहा हूं? भ्रम में मत पड़। मैं तो केवल ये पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि प्रलयकारी शस्त्र चलाने के पश्चात जब तू अपने संसार को बचाने आएगा तो संसार तेरा क्या नाम रखेगा? प्रलयकारी, विनाशकारी, विध्वंसकारी। क्योंकि तेरे सभी नाम तेरे कर्मों पर आधारित है ना। जैसे जैसे तू कर्म करता गया संसार तेरे नाम रखता गया और ऐसे ही धीरे 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 तू सहस्त्र नामों वाला बन गया। परंतु इस बार तुझे कोई नाम नहीं मिलने वाला। पूछ क्यों? क्योंकि प्रलयकारी शस्त्र से यह संसार नष्ट हो जाएगा और उसके पश्चात एक ही नाम गूंजेगा, भगवान कंस का। चक्रधारी, तेरी ही शक्ति तेरे संसार को नष्ट कर रही है। जानता हूं कि तू अपने नश्वर संसार को बचाने का प्रयत्न अवश्य करेगा। असफल प्रयत्न। सच्चिदानंद, अब आएगा वास्तविक आनंद। कान्हा, तुमने एक असंभव कार्य करने का प्रण ले लिया है और तुम्हारे पास समय मात्र 2 दिवस का है और 2 दिवस में यहां से पृथ्वी के अंतिम छोर पर स्थित महेंद्रगिरी पर्वत तक पहुंचना और भगवान परशुराम को ढूंढना असंभव है। और भगवान परशुराम के बिना इस अग्नि चक्र को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि संसार में प्रलय लाने वाला यह अग्नि चक्र उन्हीं के धनुष से बना है। अब तुम क्या करोगे कान्हा? प्रयत्न। प्रयत्न? मैया कहती है प्रयत्न करने से ही सारे कार्य पूर्ण होते हैं, इच्छा करने से नहीं। तुमने सत्य कहा कान्हा। प्रयत्न ही एकमात्र विकल्प है और कर्म ही इस संसार को बचाने की एकमात्र कुंजी। समय अत्यंत कम है, मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। ग्वाली, कर दी ना फिर से वही भूल? अब मैंने कौन सी भूल कर दी गोपी? चलो ठीक है गोपी, तुम मानो तो भूल ही सही, किंतु मैं अपनी भूल को सुधार नहीं जा रहा हूँ। अब जाऊँ मैं? यही तो तुम्हारी भूल है ग्वाली, कि तुम बार बार ये भूल जाते हो कि हमारे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। गोपी, अभी मेरे पास तुम्हारी लड्डू जैसी गोल गोल बातें सुनने का समय नहीं है। स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहती हो? ग्वाली, तुम कितना ही तीव्र चलो, किंतु मात्र 2 दिन में महेंद्रगिरी पर्वत नहीं पहुंच सकते। किंतु मेरे पास एक मार्ग है
जिससे तुम शीघ्र ही वहाँ पहुँच सकते हो। अच्छा, ऐसा कौन सा मार्ग है तुम्हारे पास जो पलक झपकते ही हमें भगवान परशुराम के पास लेके चला जाएगा? मयूरराज, आप कहाँ हैं मयूरराज? हमारे कान्हा को आपकी आवश्यकता है मयूरराज। वाले, आप खड़े खड़े देर क्यों कर रहे हो? प्रयत्न करो और बैठ जाओ हमारे मयूरराज पर। इससे समय भी बचेगा और संसार भी। चलिए मयूरराज। दाऊ, देखा आपने? कान्हा की यही बात हमें बुरी लगती है। कौन सी बात राधा? कान्हा ने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। वही तो दाऊ, हमने उसकी इतनी बड़ी सहायता की और उसने हमें धन्यवाद तक नहीं कहा। राधा, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अभी हमें वृंदावन वासियों की सुरक्षा करनी होगी। हाँ बलराम, कान्हा के लौटने तक हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी वृंदावन वासी सुरक्षित हो सके। मयूरराज, तीव्र गति से और तीव्र गति से। हमारे पास समय अत्यंत ही कम है। बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा शरीर भारहीन हो गया हो। नंद बाबा, अब हम सब नहीं बचेंगे नंद बाबा। हमारा अंतिम समय आ गया है नंद बाबा। आप सब चिंतित न हो, किसी को कुछ नहीं होगा, धैर्य रखें। गुरुदेव, गुरुदेव, आप बहुत ही उचित समय पर आए हैं। गुरुदेव, रक्षा कीजिए, इस संकट से निकलने का मार्ग बताइए, नहीं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। नंद, जीवन और मृत्यु तो विधि के हाथ में है। जिस नारायण ने हमें जीवन दिया है वही उसकी रक्षा भी करेंगे, किंतु इसके लिए आप सबको अपने मन में नारायण का विश्वास रखना होगा। मैं समझ गया मयूरराज, आप यही कहना चाहते हैं ना कि महेंद्रगिरी पर्वत आ गया। अब हमें भगवान परशुराम को ढूंढना होगा। इस ओर चलिए मयूरराज। इस ओर चलिए मयूरराज। मयूरराज, थोड़ा धीरे चलिए, नहीं तो मैं भगवान परशुराम को नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब सबकी रक्षा का एक ही मार्ग है, गोवर्धन पर्वत।
क्योंकि कान्हा ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया था, और जिसे स्वयं नारायण धारण कर ले, उस पर किसी भी शक्ति का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। नंद, हमें शीघ्र अतिशीघ्र गोवर्धन पर्वत पर जाना होगा, क्योंकि पूरे वृंदावन में केवल एक वही स्थान है जहां हम अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। परंतु गुरुदेव, हम वहाँ जाएंगे कैसे? इस खिंचाव के कारण हम अपनी जगह पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। नंद, जो प्रयत्न करते हैं नारायण उनका साथ अवश्य देते हैं। आप लोग सोचिए मत, अपने हृदय में नारायण नाम का विश्वास और शक्ति संजोकर अपने पग गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ाएं, शीघ्र। आइए, चलिए। आइए। मैंने पूरा पर्वत देख लिया, किंतु भगवान परशुराम दिखाई क्यों नहीं दे रहे? लगता है वो कहीं गुप्त स्थान पे समाधि में लीन है। तब तो उन्हें ढूंढने का एक ही मार्ग है, मुझे उनकी तपोध्वनि को सुनना होगा। मैं उनकी तपोध्वनि को सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ? हाँ, मैया कहती है तपोध्वनि संसारिक नहीं अपितु आत्मिक होती है, और हम उसे अपनी आत्मा के द्वारा ही सुन सकते हैं। मयूरराज, उत्तर दिशा की ओर चलिए। भगवान परशुराम की तपोध्वनि उसी ओर से आ रही है। बस यहीं, इसी स्थान पे मुझे नीचे उतार दीजिए मयूरराज। एकता में बल है। हम इसी प्रकार एकजुट होकर इस अग्नि चक्र के आकर्षण के विरुद्ध आगे बढ़ सकते हैं। किंतु गुरुदेव, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। विश्वास रखिए, प्रयास कीजिए। हम गोवर्धन पर्वत से कुछ ही दूरी पर हैं। नहीं गुरुदेव, हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं गुरुदेव। हमारी सारी शक्ति समाप्त हो रही है गुरुदेव। अब हमारी मृत्यु निश्चित है गुरुदेव। काका, आप इतने बड़े होकर इतना शीघ्र साहस कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, मैं आपसे कितना छोटा हूँ, मुझे तो आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो रही। लीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। आप सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। मैं पहुँचाऊंगा आप लोगों को गोवर्धन पर्वत तक। आज ये अग्नि चक्र भी देख लेगा बलराम के बल को। आप सभी लोगों को मैं गोवर्धन पर्वत तक पहुँचा कर ही रहूंगा। नारायण नारायण। प्रभु, ये प्रलय अस्त्र तो संसार के प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है, किंतु प्रभु, इसका प्रभाव बलराम पर क्यों नहीं पड़ रहा है? देव ऋषि, संसार में उन्हीं का अंत होता जो मोह माया, काम और क्रोध से बंधे हुए होते हैं, क्योंकि माया में लिपटे मनुष्य को अधर्म और पाप सदैव अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किंतु जो मोह माया, काम और क्रोध से परे रहते हैं, वो प्रलय से पूर्व भी सुरक्षित होते हैं, और प्रलय के बाद कोई भी उनका अहित नहीं कर सकता है। देव ऋषि, मेरा प्रलय शस्त्र बाण भी नहीं। नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। बलराम तो स्वयं शेष के अवतार, सेवा उनका धर्म। भला उन्हें कोई माया कैसे छू सकती है प्रभु?
और देवी राधा तो साक्षात महामाया लक्ष्मी की अवतार। भला उन्हें कोई भी माया अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकती है? नारायण नारायण। आप सत्य कह रहे हैं देवी। इसलिए मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वह मोह माया, काम और क्रोध से लिप्त ना हो। केवल तभी वह अधर्म से बचा रह सकता है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। नारायण नारायण। आप लोग साहस रखिए, हम पहुंचने ही वाले हैं। ओम ध्वनि का स्वर तो इसी ओर से आ रहा था। अवश्य भगवान परशुराम यहीं कहीं होंगे। भगवान परशुराम, मैया कहती है जिन्हें हम सच्चे हृदय से ढूंढते हैं वो हमें मिल ही जाते हैं। ओ बात सुना, ओ गर्जना करने वाले, कोई मार्ग मिला इस सर्वनाश को रोकने का? शांत क्यों है? गर्जना कर, कुछ तो बोल। अरे कैसे रोकेगा इस महाविनाश को? संसार को भयभीत करने वाले भगवान कंस के भक्तों, तुम लोग ऐसे क्यों कांप रहे हो? भगवान, ये प्रलय शस्त्र तो संपूर्ण संसार को नष्ट कर देगा भगवान। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है भगवान, हम सब मारे जाएंगे। भगवान कंस के साथ रहकर भी इतना भय। मूर्खो भगवान, यदि ये प्रलयकारी शस्त्र विष्णु चलाता तो अधर्म का नाश होता, किंतु ये प्रलयकारी शस्त्र तो स्वयं भगवान कंस ने चलाया है। तो अंत होगा धर्म का और उसके साथ रहने वालों का। पूजा समझा? जी भगवान। ओ कृति, हम सबको कर्मों का फल देने वाले कुछ करेगा या सब कुछ समाप्त होने की प्रतीक्षा करता रहेगा? हे भृगुवंशी परशुराम, आंखें खोलिए, संसार संकट में है। संसार को पुनः आपकी आवश्यकता है, आंखें खोलिए। भगवान परशुराम पे तो मेरे स्वर का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। मैया कहती है परिस्थितियों के अनुसार कर्म करना ही सबसे बड़ा तप होता है भगवान परशुराम। और यह समय तप करने का नहीं अपितु कर्म करने का है। इसलिए भगवान परशुराम, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। नारायण नारायण। प्रभु, समय अत्यंत कम, किंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा कि नंदलाल के पुकारने पर भी आपके चहेते अवतार परशुराम अपने समाधि से क्यों नहीं उठ पा रहे हैं प्रभु? देवऋषि, जिस प्रकार श्वेत पुष्प श्वेत हिम की भूमि में दिखाई नहीं देता, दोनों एक हो जाते हैं, उसी प्रकार परशुराम भी ईश्वर के सम्मुख ईश्वर की तपस्या में लीन। इसलिए कान्हा उन्हें जितना भी पुकारेंगे उनकी समाधि उतनी ही गहरी होती जाएगी। प्रभु, परशुराम को उनकी समाधि से जगाने का क्या मार्ग है? हाँ प्रभु, मार्ग बताइए प्रभु। देवी,
कान्हा के पास अब एक ही मार्ग है, महामुनि परशुराम की साधना में अवरोध उत्पन्न करना। मयूरराज, भगवान परशुराम इतनी गहरी समाधि में है कि मेरा सन उन तक पहुंच ही नहीं रहा है। इसलिए अब आपको ही उनको पुकारना होगा। अब आपको ही उनकी समाधि तोड़नी होगी।